कुछ जगहें सिर्फ जंगल नहीं होती, वो जिंदा कब्रिस्तान होती हैं, जहां हवा भी चीख कर चलती है, जहां पेड़ों की जड़ें जमीन को नहीं, लाशों की यादों को पकड़ कर रखती हैं। और आज आरव वीरांश उस जगह की तरफ बढ़ रहा था जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। मृत्युवन। रात और सुबह के बीच का वक्त था। आसमान अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुआ था। वीरनगढ़ की गलियां खाली थीं, हवा में ठंडी नमी थी, और उसी खामोशी के बीच आरव अपने छोटे से घर के अंदर अकेला खड़ा था। उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की पेटी खुली हुई थी। उस पेटी में ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी मां का एक पुराना कपड़े का धागा, बचपन का टूटा हुआ लकड़ी का खिलौना और एक छोटा सा तांबे का लॉकेट। आरव ने धीरे से वो लॉकेट उठाया। उसके अंदर उसकी मां और पिता की बहुत पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी। मां मुस्कुरा रही थी, पिता सीधा देख रहे थे, और बीच में छोटा सा आरव। उसकी उंगलियां कांप गईं। उसने तस्वीर को धीरे से छुआ। मां। उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। मैं वापस आऊंगा, चाहे जो हो, मैं सच लेकर लौटूंगा। उसने लॉकेट अपनी गर्दन में पहन लिया, फिर अपने पिता की तलवार कमर से बांध ली, और एक गहरी सांस लेकर उसने पहली बार उस घर को ऐसे देखा जैसे शायद वो उसे आखिरी बार देख रहा हो। घर के बाहर अंधेरे में खड़े थे गुरु देवकांत। उनके हाथ में एक कपड़े में लपेटा हुआ छोटा सा बंडल था। आरव जैसे ही बाहर आया, देवकांत ने वो उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे रख। आरव ने बंडल खोला। उसके अंदर थे कुछ सूखा खाना, एक छोटी सी औषधि की शीशी और एक पुराना कागज। ये क्या है? आरव ने पूछा। देवकांत ने धीरे से कहा, मैप नहीं है, लेकिन रास्ता दिखाता है। आरव ने कागज खोला। उसमें कुछ अजीब सिंबल्स बने हुए थे, और बीच में एक नाम लिखा था, रुद्रा गुफा। आरव ने आंखें सिकोड़ी। ये जगह? देवकांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मृत्युवन के अंदर एक ऐसी गुफा है जहां बहुत कम लोग कभी पहुंच पाए हैं। वही जगह है जहां। उनकी आवाज धीमी हो गई। शायद तेरे पिता आखिरी बार देखे गए थे। आरव का दिल जोर से धड़का। मेरे पिता वहां गए थे? हां, लेकिन क्यों? देवकांत ने सीधा जवाब नहीं दिया। जब तू रेडी होगा, रास्ता खुद जवाब देगा। आरव कुछ और पूछता उससे पहले ही देवकांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक बात याद रख, मृत्युवन में तलवार से पहले डर मार देता है। आरव ने धीरे से सिर हिला दिया। आरव धीरे धीरे गांव के गेट की तरफ चलने लगा। हर कदम भारी था, हर सांस अलग थी। ये वही गांव था जहां उसने दर्द देखा, बेइज्जती सुनी और सब कुछ खोया। लेकिन ये वही जगह भी थी जहां उसकी मां की हंसी कभी गूंजी थी, जहां उसके पिता ने कभी उसे कंधे पर बिठाया था। गेट के पास पहुंचकर आरव रुक गया। उसने एक बार पलटकर पूरे वीरनगढ़ को देखा। सुबह की पहली रोशनी छतों पर पड़ रही थी। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आरव के अंदर सब बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, जब मैं लौटूंगा तो या सच लेकर आऊंगा। एक सेकंड का सन्नाटा, फिर या तुम सबके झूठ जला दूंगा। और उसने गांव के गेट के बाहर कदम रख दिया। सुबह का अंधेरा अभी भी पूरी तरह हटा नहीं था। आरव अकेला कच्ची पथरीली राह पर चल रहा था। दो तरफ सूखे पेड़ और घास थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे एक एहसास होने लगा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आरव रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ हवा, सिर्फ खाली रास्ता। वो फिर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदमों बाद फिर वही एहसास, इस बार और करीब। आरव ने धीरे से तलवार के हिल्ट पर हाथ रखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर आरव, एक आवाज पीछे से आई। आरव झटके से मुड़ा, और उसके सामने खड़ी थी तारा, उसकी बचपन की दोस्त। साधारण कपड़े, साफ आंखें और चेहरे पर साफ टेंशन। आरव हैरान रह गया। तारा, तुम यहां? तारा तेज सांस ले रही थी। तुम बिना बताए चले जाते। आरव की आंखों में हल्का सा दर्द आया। मुझे जाना ही था। तारा ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, मैं जानती हूं सब क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं सोचती। आरव चुप रहा। तारा ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटा सा नीला पत्थर था। ये लो। आरव ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? ये मां ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था अगर कभी तुम सच में अकेले पड़ जाओ तो ये तुम्हें दे देना। आरव ने धीरे से पत्थर लिया। पत्थर ठंडा था, लेकिन अजीब तरीके से धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर कोई हल्का सा प्रकाश हो। तुम्हारी मां मुझे क्यों? तारा की आंखों में कुछ छिपा हुआ था, लेकिन उसने बस इतना कहा, क्योंकि वो जानती थी तुम आम नहीं हो। आरव उसकी बात समझ ही रहा था कि अचानक फुश, हवा चीरती हुई एक तेज आवाज आई। आरव का इंस्टिंक्ट तुरंत जाग गया। उसने तारा को पकड़कर नीचे खींच लिया। अगले ही पल थाक, एक जहरीला तीर उनके पीछे के पेड़ में जा घुसा। पेड़ तुरंत काला पड़ने लगा। तारा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये, आरव ने दांत भींचे। छुप जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। चारों तरफ से घोड़ों की आहट गूंजने लगी। धूल उड़ी, और कुछ ही सेकंड्स में रास्ते के दोनों तरफ से काले कपड़े पहने हुए घुड़सवार शिकारी उन्हें घेर चुके थे। उनके हाथ में बर्छियां, बोज और कर्व्ड स्वॉर्ड्स थीं। बीच में एक आदमी घोड़े से उतरकर आगे बढ़ा। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज आरव ने पहले भी सुनी थी। विराज। आरव का खून खौल उठा। तुम? विराज ने धीरे धीरे अपना चेहरा खोला और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ छोटे? सोचा था इतनी आसानी से निकल जाओगे। तारा शौक में रह गई। विराज भैया, आप? विराज ने उसकी तरफ भी देखा नहीं। उसकी नजर सिर्फ आरव पर थी। तुम्हें एक बार मरने के लिए चाहा, लेकिन तुम बच गए। अब गलती दोबारा नहीं होगी। आरव ने गुस्से में तलवार निकाल ली। श्रृंग, तुमने मुझे मरने के लिए लोग भेजे? विराज ने सीधा जवाब दिया, हां।
तारा का चेहरा टूट गया। ये झूठ है। विराज ने ठंडी नजर से उसे देखा। साइड में हो जाओ तारा, ये हम दोनों भाइयों का मामला है। तारा ने आरव के सामने खड़े होते हुए कहा। नहीं, आरव को हाथ मत लगाना। विराज की आंखें ठंडी पड़ गईं। तुम समझ नहीं रही हो, ये लड़का इंसान नहीं रहा, ये एक श्राप है। आरव ने दांत भींच लिए। मैं श्राप नहीं। उसकी आंखें सख्त हो गईं। तुम्हारा सच हूं। विराज के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्सा चमका, फिर उसने हाथ उठाकर हुक्म दिया, मार दो। अगले ही पल घुड़सवार शिकारी आरव पर टूट पड़े। एक बर्छी सीधा उसकी तरफ आई। आरव साइड में हिला, तलवार घुमाई। क्लैंग। दूसरा शिकारी घोड़े से उछलकर उसके ऊपर आया। आरव ने मुश्किल से उसका वार रोका। तारा पीछे हटकर पत्थर के पीछे छुप गई। आरव। विराज खुद भी तलवार निकालकर आगे बढ़ा। उसकी ब्लेड चमक रही थी। चलो छोटे, दिखाओ कर वाली काली शक्ति। आरव गुस्से से उसकी तरफ लपका। दोनों तलवारें हवा में टकराईं। खरांग। स्पार्क्स चिंगारियों की तरह उड़े। विराज फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। उसने आरव को जोर से धक्का दिया। आरव पीछे फिसला। विराज हंस पड़ा। बस इतना ही? यही है तेरा नया रूप? आरव ने फिर अटैक किया। एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन विराज हर बार आसानी से रोक रहा था। उसके मूव्स ट्रेंड थे, कैलकुलेटेड, क्रूअल। विराज ने अचानक साइड स्टेप करके आरव के पेट में घुटना मारा। थुड। आह। आरव झुक गया। विराज ने उसके कंधे पर तलवार का ब्लंट एज मारा। आरव जमीन पर गिर पड़ा। तारा चीखी, आरव। विराज उसके करीब आया, तलवार उसके गले पर रख दी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन जहर से भरी। तुझे पता है मैं तुझसे नफरत क्यों करता हूं? आरव ने दर्द में उसकी तरफ देखा। विराज की आंखें जल रही थीं। क्योंकि जब भी मैं जीता, सब ने बस तेरे बारे में पूछा। जब भी मैं सबसे आगे था, सब कहते थे छोटा कैसा है। जब भी पिता मुझे सिखाते थे, उनकी नजर तेरे ऊपर होती थी। विराज का गला भर गया, लेकिन उसका गुस्सा और गहरा हो गया। मैं कभी दूसरा नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा दूसरा बनाया गया। आरव का दिल एक पल के लिए जम गया। ये सिर्फ पावर की नफरत नहीं थी, ये सालों पुराना जहर था। विराज ने तलवार और जोर से गर्दन पर दबाई। इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ठीक करूंगा। और उसने तलवार उठा ली। जब विराज फाइनल वार करने ही वाला था, तारा अचानक आरव और विराज के बीच आ गई। रुक जाइए। विराज की तलवार उसके गले से 1 इंच दूर रुक गई। तारा, हटो। नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। आप आरव को नहीं मार सकते। विराज गरजा। क्यों नहीं? तारा ने अपनी मुट्ठी खोली और वो नीला पत्थर हवा में चमक उठा। विराज का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। ये? आरव ने हैरानी से उस पत्थर को देखा। तारा ने धीरे से कहा, यह आम पत्थर नहीं है, ये नील जीव मणि है। आरव हैरान, नील जीव मणि? विराज की आंखें पतली हो गईं। तुम्हारे पास ये कहां से आया? तारा ने सीधा जवाब दिया, मेरी मां, आरव की मां की सेविका नहीं थी। आरव और विराज दोनों एक साथ जम गए। तारा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने सच बोल दिया। वो काल हृदय वंश की रक्षक थी। आरव की सांस रुक गई। क्या? तारा ने उसकी तरफ देखकर कहा, उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था, जब आरव पर मौत टूट पड़े तब नील जीव मणि उसे मृत्यु वन के दरवाजे तक पहुंचा देगी। विराज का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। चुप हो जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। तारा ने पत्थर को जोर से जमीन पर दे मारा। क्रैक। नीला प्रकाश चारों तरफ फैल गया। शिकारी अपनी आंखें बंद करने लगे। विराज पीछे हट गया। ये क्या किया तुमने? तारा चीखी। भागो आरव। आरव ने एक पल के लिए तारा को देखा। उसकी आंखों में डर भी था और विश्वास भी। वो पल छोटा था, लेकिन उसी पल में आरव ने फैसला कर लिया। वो भागा, सीधा जंगल की तरफ। पीछे से विराज की चीख गूंजी, उसे रोको। घोड़े दौड़े, शिकारी पीछा करने लगे। आरव पत्थरों, कांटों और झाड़ियों के बीच जान बचाकर दौड़ रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, उसका सीना जल रहा था, उसके पैर खून से भर रहे थे। लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से तीर निकल रहे थे। एक उसके कान के पास से निकल गया, दूसरा उसके बाजू को छू गया। आह! लेकिन तभी उसके हाथ में गुरुदेव कांत का दिया हुआ कागज हल्का सा चमक उठा। उस पर बना सिंबल नीली रोशनी में जलने लगा। आरव रुक गया। उसके सामने घने पेड़ों के बीच जमीन हल्की सी हिलने लगी और धीरे धीरे जड़ें अलग होने लगी। पत्थर खिसकने लगे, मिट्टी फटने लगी और उसके सामने खुल गया एक विशाल, अंधेरा, सांस लेता हुआ सा प्रवेश द्वार। पेड़ों और हड्डी जैसी जड़ों से बना हुआ। उसके ऊपर पुराने खून के जैसे लाल सिंबल्स चमक रहे थे। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। शिकारी पीछे रुक गए। उनके चेहरे पर साफ डर था। उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, मृत्यु वन। विराज भी पीछे आकर रुक गया। उसने उस दरवाजे को देखा और पहली बार उसकी आंखों में भी हल्का सा डर था। आरव धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें भारी थीं, कपड़े फट चुके थे, खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, जिंदा रहने की आग। विराज गरजा, अंदर मत जाना। आरव ने ठंडी नजर से जवाब दिया, तुमने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर, अब मैं वापस कमजोर बनकर नहीं लौटूंगा। और वो पलटकर उस अंधेरे दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे ही आरव ने मृत्यु वन के अंदर कदम रखा, हवा ने एक अजीब सी चीख मारी। पेड़ों की जड़ें हिलने लगीं, दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। विराज चीखा, आरव! लेकिन आरव पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ अंधेरा, सिर्फ ठंडी हवा, सिर्फ जंगल की जिंदा सी सांस। और फिर धूम! मृत्यु वन का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। सब कुछ शांत, बिल्कुल शांत। शिकारी पीछे हट गए। एक ने धीरे से कहा, अब वो मर गया। विराज ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस बंद दरवाजे को घूरता रहा। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे बंद हुई। या, उसने धीरे से कहा, या अब वो सच में पैदा हुआ है।
अंदर मृत्यु वन के बीच आरव धीरे धीरे अंधेरे में चल रहा था। यहाँ हवा भी अजीब थी, जैसे हर सांस के साथ जंगल उसके अंदर घुस रहा हो। जमीन पर पुरानी हड्डियां पड़ी थीं, पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, उनकी शाखाएं इंसानी उंगलियों की तरह दिख रही थीं। दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। और फिर आरव रुक गया। उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है, बहुत करीब से, बहुत भूख के साथ। उसने धीरे से तलवार निकाली। श्रिंग। अंधेरे में दो आंखें खुली, नीली नहीं, लाल नहीं, पूरी तरह काली। आरव की सांस अटक गई। झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे एक विशाल सा साया बाहर आया, भेड़िए जैसा, लेकिन इंसान से भी बड़ा। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था, उसके पंजे जमीन को चीर रहे थे और उसकी गर्दन के आसपास काली हड्डियों जैसा आर्मर बना हुआ था। वो धीरे से गुर्राया, ग्रर। आरव एक कदम पीछे हटा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसी पल उसके सीने का निशान फिर से जल उठा। वही आवाज उसके अंदर गूंजी, पहला द्वारपाल। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, द्वारपाल। वो शैडो बीस्ट धीरे धीरे झुककर अटैक पोजीशन में आया। उसकी आंखें सीधा आरव की आंखों में घुस गईं और फिर वो एक ही झटके में आरव पर टूट पड़ा। क्या आरव मृत्यु वन में जिंदा बच पाएगा? ये शैडो बीस्ट कौन है? तारा की मां का असली राज क्या है? और नील जीव मणि का कनेक्शन काल हृदय से क्या है?